राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और सूजी के पापड़ की एक आसान सी रेसिपी। तो पापड़ के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और पिछले 8 दिन से मैं पापड़ बनाने लग रही हूँ और लग भी रही हूँ और लग भी नहीं रही हूँ। कारण क्या रहा है, मैं पापड़ बनाती हूँ और लास्ट तक पहुँचती नहीं हूँ। तो उसका कारण चलिए आगे चल के आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तैयारी कर दी है मैंने पापड़ का घोल बनाने की। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली थी, 1 कप के जितनी मैंने मोटे वाली सूजी डाल ली है। सूजी मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। 6.5 कटोरी के जितना पानी डाला है। थोड़े से यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाले हैं, कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा हींग भी ज़रूर से डालेंगे। साइड में लड़की ने हरा धनिया कट कर ही दिया था, तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और साथ में थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल दिया है। एक मीडियम सी साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिसको मैंने छीलने के बाद धो लिया था और धोने के बाद कद्दूकस कर लिया था। तो इस तरीके से जब हम पापड़ बनाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सूजी का टेस्ट आ रहा है और ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम आलू का टेस्ट आ रहा है। जब हम दोनों को मिक्स करके पापड़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पापड़ के अंदर। तो चलिए, एक तरीके से घोल तो तैयार हो चुका है। अच्छे से पानी के अंदर इसको मिला देते हैं। पानी की क्वांटिटी का और सूजी की क्वांटिटी का आपको खास ध्यान रखना है। 1 कप सूजी ली है तो 6.5 कप के जितना पानी डाल दीजिएगा और एक मीडियम से साइज़ के आलू को कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। अब जैसे मैंने आँच को कर दिया है, यानी कि स्टोव को कर दिया है ऑन, फ्लेम कर दिया है एकदम हाई और इसको पकाना शुरू कर दिया है। हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाना है, मतलब कि जब तक इसमें एक हल्का सा उबाला सा नहीं आ जाता है, जब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको चलाने के लिए आपको जो चमचा स्पेशल आप ले रहे हैं और जो ये भगोना है, इसकी तली तक जाकर चलाना है, नहीं तो सूजी बड़ी स्पीड से नीचे को लग जाती है। कितनी बार इसमें लम्स भी बन सकते हैं। इसको पकने में लग गया था करीब यहाँ पर मेरा 15 मिनट का टाइम। तो जितनी क्वांटिटी आपके घोल की ज़्यादा होगी, इतना ही टाइम आपको इसको ज़्यादा पकाने में लगेगा। तो जब लगभग में 10 से 12 मिनट का टाइम हो जाएगा तो आप देखोगे जो सूजी है ना, वो फूलना शुरू हो चुकी है और क्या है ना, मतलब गाढ़ा भी होना शुरू हो चुकी है। जो आलू थे हमारे, वो भी धीरे धीरे पकने लगे हैं। आलू को मैंने कद्दूकस करके डाला था तो हल्की सी भाप लगते के साथ ही वो पक जाते हैं। बस आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो इसी स्टेज पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और जो घोल है वो ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो आप यहीं पे थोड़ा सा पानी को गर्म करके इसमें डाल दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि टेक्सचर एकदम सही जा रहा है तो कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूजी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी सूजी अच्छी क्वालिटी की होती है तो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो चलिए, यहाँ पर जो घोल है ना, देखिए इस तरीके से इतना गाढ़ा हो चुका है। इसमें एक हल्का फुल्का सा ना उबाला आ रहा है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब हम पापड़ बनाने की ओर। तो मैंने क्या किया, अपने घर की सारी थाली प्लेट सब कुछ आज मैंने इकट्ठा कर ली है। तो मेरा टारगेट था यहाँ पर बड़े बड़े से पापड़ बनाने का। फिर सोचा ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, मीडियम से साइज़ के पापड़ बनाती हूँ। अगर मैंने इतने बड़े पापड़ बना दिए तो इनको फ्राई करने के लिए मुझे कढ़ाई भी बहुत बड़ी चाहिए होगी और तेल भी बहुत ही बड़ा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी प्लेट उठा के लेके आ गई हूँ और डाल के देख लेती हूँ ये पापड़ के कैसा हिसाब रहेगा। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ था, जैसे जैसे मैं पापड़ को फैलाती चली गई, ऐसा लग रहा था जैसे इस घोल के अंदर दाब का बंदा बैठ गया हो। गांव में रहने वाले समझ गए होंगे, जब जो चीज़ होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है जल्दी से, तो गांव में एक ऐसी कहावत बोली जाती है कि इसके अंदर बैठा है दाब का बंदा, जो कि चीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने क्या किया था, ये जो घोल उठा के इसमें इस तरीके से डालते हुए, इसकी जो थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगी इसकी थिकनेस को बहुत बारीक मत रखिएगा। थोड़े से मोटे सी साइज में इसको फैलाइएगा, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो बहुत ही पतले पतले से हो जाते हैं। कितनी बार आपके बर्तन पे से ना उतरे, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, ये जो घोल है ना, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब गाढ़ा सा हो जाएगा, आप इसको फैलाने में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। मैं चाहती तो इसको ऊपर ले जाके और कोई भी दुपट्टा वगैरह या फिर कोई पिन्नी वगैरह फैला के उस पर इसको फैला देती, लेकिन वहाँ पर जाने में हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो एक तो टाइम भी लग जाता और दूसरा ये घोल ठंडा हो जाता बहुत ही स्पीड से। तो मैंने सोचा चलिए प्लेट में ही जो ये पापड़ है ना, इनको बना देती हूँ, तो मुझे उठाने धरने में भी आसानी रहेगी। और एक रीज़न और भी है प्लेट के अंदर पापड़ बनाने का। हमारे यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, 20-30 गिलहरियाँ हैं, और मैं इसको किसी भी पिन्नी वगैरह पे अगर डाल दूँगी तो जो गिलहरियाँ है ना, वो पापड़ को छोड़ेगी नहीं। वैसे भी उसने नहीं छोड़े थे,
सारे पापड़ वो खा चुकी है। ये रेसिपी मैंने 8 दिन पहले बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन जब मैंने पहले शूट किया था और पापड़ ऊपर फैला दिए थे ऐसे ही पिन्नी पे, तो जो गिलहरी है उसने सारे पापड़ खा लिए थे, बाकी ये कुछ ख़राब कर दिए थे। तो वे क्लिप भी मुझे कटी करनी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा बर्तन में रखती हूँ और देखती हूँ कैसे खाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटे साइज़ के पापड़ बना रही हूँ, कुछ बड़े साइज़ के पापड़ बना रही हूँ। जैसा मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही बनाते जा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से चाहे छोटे साइज़ के बना लीजिए, चाहे बड़े साइज़ के बना लीजिए, डिपेंड है आपको कैसे पसंद है। वैसे भी जब ये सूख जाएंगे तो टूट ही जाते हैं, छोटे हो ही जाते हैं। फिर भी मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके फैला दिया है। दरअसल ये जो घोल सा है ना, मतलब ये इतना सारा हो चुका था, मैं इनको फैलाते फैलाते थक ही जा रही थी, पता नहीं क्यों। तो जितनी भी मेरे पास प्लेट थी, थाली थी, हलवा प्लेट तक भी थी, जो भी कुछ मेरे पास था मैंने सभी बर्तनों में इन पापड़ को भर दिए थे। आज खाना खाने के लिए भी घर में कोई प्लेट नहीं बची थी। लास्ट में आके जब घोल एकदम से ठंडा हो गया था ना, तो वो ऐसे फैल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी ना पकौड़ियाँ सी तोड़ दी थी। अब मैं जैसे जैसे इनके अंदर घोल को फैलाती गई, बस यहाँ पर चारपाई पड़ी रहती है और मैं इस पर रखती चली गई कि घोल भी ठंडा हो जाएगा और एक ही बार इनको ऊपर रख दूँगी। देखिए देखने में कितने प्यारे से लग रहे हैं, है ना। तो चलिए, आज बहुत ही अच्छी धूप भी निकल रही है और बहुत ही अच्छी सी ना हवा भी चल रही है। अब बारी आती है इनको छत पे रख के आने की, तो बार बार मुझे नीचे आना पड़ेगा, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, पैर दुखने लगेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक मतलब लड़की आई हुई है जिसको आपने शुरू में देखा था, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली थी। मैंने बोला कि बेटा जीने तक पहुँचा दे, फिर मैं इनको ऊपर छत पे रख दूँगी। तो सारे के सारे मैंने लाइन वाइज यहाँ पर लगा दिए हैं और बार बार मेरी नज़र जा रही है गिलहरी की तरफ, क्योंकि गिलहरी है चक्कर काट रही है यहाँ पर। उसे पता लग चुका है कि हमारा खाने का आइटम आ चुका है। बट आज का जो दिन है ना, मैंने बैठ के इनको मतलब कई घंटे तक मैं यहीं पे बैठी रही, गिलहरी का मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, रखवाल करती रही। और यहाँ पर गिलहरी देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम इन गिलहरियों को कुछ देते नहीं है। आपको यहाँ पर ये 2 ही गिलहरी दिख रही होंगी, लेकिन ये 2 गिलहरी नहीं है, यहाँ पे 25 से 30 गिलहरियाँ रहती हैं जिनको अक्सर हम खाना देते हैं। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर पापड़ वगैरह बनाती हूँ या अपनी कोई रेसिपी इस तरीके की शूट करती हूँ, ये अपना खाना छोड़ देती हैं और जो भी कुछ मैं यहाँ पर बना के सूखने के लिए रख देती हूँ, बस ये उसी में लग जाती है। इनको सूखा आटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं ऊपर खाना बनाती हूँ ना, तो एक दिन मेरी परात में आटा रखा रह गया और हम खाना वाना खाने लग गए, तो पता चला कि इन्होंने सारा आटा ख़त्म कर दिया। तो मुझे जब पता चला कि ये सूखा आटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो तब से हम रोज़ की रोज़ इनको थोड़ा सा सूखा आटा रख देते हैं। और देखिए साइड में वहाँ पर गिलहरियाँ तो यहाँ को आती है धीरे धीरे नीचे को। और अभी मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने भी लास्ट टाइम पापड़ की रेसिपी शूट की थी, एक पापड़ मैंने आपको दिखा दिया है कि इनका इन्होंने ये हाल किया था। मतलब कुछ खा लिए थे, कुछ ऐसे ब्रान कर दिए थे। फिर मेरा मन नहीं माना कि चलिए छोड़ो, मैं दोबारा से अपनी रेसिपी को शूट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पापड़ रखे हुए हैं और अब दिन अगला आ चुका है। तो आज फिर मैंने रात में तो मैं इनको उठा के नीचे लेके चली गई थी और सुबह के टाइम में फिर से मैंने इनको यहाँ पर रख दिया था और मैं लग गई थी नीचे रेसिपी शूट करने। मैंने आके देखा जो गिलहरी है आधे से ज़्यादा पापड़ ख़त्म कर चुकी है। तो इस बार भी गिलहरी ने मेरे आधे से ज़्यादा पापड़ ख़त्म कर ही दिए थे, क्योंकि एकदम से आती है अब ग्रुप बना के। फिर मैंने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो मैं पूरे सीजन में अपनी रेसिपी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे भी उल्टे सीधे थे, जो भी कुछ पापड़ बचे थे मैंने उनको उठा लिया है। अभी कुछ पापड़ मेरे बर्तन में ही रखे हुए हैं, तो चलिए ये ना फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गिलहरी ने कुछ इस तरीके से इन पापड़ों को कट कर दिया था। मान लो एक प्लेट में जैसे मैंने पापड़ को फैलाया हुआ था ना, तो बीच में से ही कट मार दिया था। तो उतारने में भी इनको बहुत दिक्कत आई थी। कोई आधा मिला, कोई पौना मिला, कोई पूरा मिल गया, तो कुछ ऐसा हिसाब बन के आ गया था। तो खैर चलिए, ये पापड़ तो सूख गए हैं, इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए आपको क्या करना होता है, तेल का टेम्परेचर एकदम बढ़िया खोल तवा गरम करना होता है। अगर थोड़े से गरम तेल में आप पापड़ को डालोगे तो वो सिकने में टाइम लेगा, जैसे कि पहले वाले पापड़ ने लिया है। इस टाइम पे मैंने तेल का टेम्परेचर एकदम हाई कर लिया है और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये पापड़ डाला है, देखिए इसमें ना बीच में से गिलहरी ने पापड़ को खाया हुआ है, तो आपको होल नज़र आ रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो जैसे कि तेल का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और पापड़ डालोगे तो पापड़ ऑटोमेटिक ही फूलने लगेगा। और पापड़ अगर हम थोड़े से मोटे बनाते हैं ना, तो फ्राई करने के बाद उनकी थिकनेस ऑटोमेटिक मोटी सी हो जाती है और मतलब खाने में बड़े अच्छे से लगते हैं। मेरे घर में ना सभी को पसंद आए हैं। तो आज पता है क्या हुआ, आज बच्चों का ना मतलब हॉलीडे है, छुट्टी है बच्चों की, एग्ज़ाम चल चुके हैं बच्चों के। तो सुबह के टाइम में मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है। एक नाश्ता बनाया था मैंने नमक पारे वगैरह का, तो आज मैंने चाय बनाई है, दूध बनाया है
और नमक पारे का नाश्ता था, उसी से भोग लगा दिया है। और ये जो पापड़ है इनका भोग हम भगवान जी को लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये गिलहरी ने झूठे वूटे भी कर ही रखे हैं, हम तो खा लेंगे। देखिए सीधी बात तो ये है। मैंने बस यही फ्राई कर लिए थे, सोच रही थी दोपहर के टाइम में खाना थोड़ा जल्दी बना लूँगी। ऊपर से थोड़ी तबीयत सी भी ऐसी सी चल रही है, तो उठने में भी हम सुबह लेट ही हो गए थे। और अब करीब करीब 9 बजे का टाइमिंग हो चुका है। घर में पूजा भी ख़त्म हो चुकी है, भोग वगैरह तो लग ही चुका है, और हम नाश्ता वगैरह करने के लिए अब रह रहे हैं। तो थोड़े से पापड़ जैसे मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। मैं यहाँ पर इसकी इमेज भी क्लिक नहीं कर पाई, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं कर पाई। तो यहाँ पर आ गई थी बिटिया रानी। तो ये मेरी नंद की लड़की है और आई हुई है। तो बस जैसे ही मैं कैमरे के पास गई यहाँ पर एंडिंग करने के लिए, उसने प्लेट उठा ली, बोलने लगी मामी हम तो ऊपर चलते हैं, धूप में बैठ के नाश्ता करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो चलते हैं, एंडिंग वगैरह बाद में हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं किया था, जैसे थंबनेल बनाने होते हैं। और बच्चे प्लेट उठा के ऊपर चले गए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ जाते जाते। तो ये कुछ प्लेट रखी हुई है जिसमें मैंने पापड़ फैलाए थे। तो अभी इसके ऊपर से ये पापड़ नहीं उतरे हैं, क्योंकि थोड़े गीले से भी हैं, और मैंने इनको उतारने में ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया है। तो आज की धूप इनको मैं दिखा दूँगी, और आज की धूप दिखाई देने के बाद ये ऑटोमेटिक ही उतर जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐसे ही ऊपर छोड़ देती तो आपको पूरे सीज़न में भी रेसिपी नहीं मिलने वाली थी। ये देखिए आधे आधे पापड़ खा रखे हैं गिलहरी ने। तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं छत के ऊपर। धूप तो निकल जाती है सुबह ही सुबह, लेकिन बहुत ज़्यादा हवाएं भी चलती रहती हैं। तो नाश्ता हमारा तैयार है।